अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप सब? अल्लाह ताला आपको हमेशा खुश रखे जी। आज आपके साथ बहुत ज़बरदस्त, बहुत मज़े की वेजिटेबल चीज़ी जो है ना, वो ब्रेड पॉकेट्स बनाएंगे। ब्रेड जो हैं वो ब्रेड कचौरी भी आप कह सकते हैं इसको, ब्रेड कटलेट्स भी कह सकते हैं। और ये बहुत मज़े की, बहुत टेस्टी बनेंगी और ये बहुत शानदार आपका स्नैक बनेगा। ईद पे आप अपने डाइनिंग पे जो है वो ज़रूर बनाइएगा और सबको सबसे जो है वो तारीफ़ें सुनिएगा। बहुत मज़े के, बहुत जल्दी बनने वाले और चीज़ी और ज़बरदस्त। ये देखें कितनी ज़्यादा चीज़ है इसमें, चिकन, वेजिटेबल और सारी चीज़ें ऐड करके आप बहुत मज़े के, और स्पेशली बच्चों को ये बहुत ज़्यादा पसंद आता है और बच्चों का ये मोस्ट फेवरेट होता है और ये आप बच्चों को लंच बॉक्स में भी दे सकते हैं। आइए जी, अब हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले वेजिटेबल को जो है वो आपने अच्छे से जो है वो क्रश कर लेना है, ठीक है, इस तरह। या फिर आप कद्दूकस भी कर सकते हैं, चॉपर में इसको चॉप भी कर सकते हैं, ये जो भी आपके पास चीज़ अवेलेबल हो। सारी वेजिटेबल को हम ऐसे ही कर लेंगे। उसके बाद हम ले लेंगे चिकन, ठीक है। चिकन जो है वो बोनलेस है, हाफ़ के जी चिकन है मेरे पास। इसमें मैंने 1 टीस्पून सॉल्ट और 1 टीस्पून ब्लैक पेपर डाल दी है और इसको हमने उबलने के लिए छोड़ दिया है, ठीक है। इसको उबलने के लिए छोड़ देंगे और जैसे ही इसको 2-3 बॉयल आएंगे तो उसकी दूसरी तरफ हम ले लेंगे मटर। मटर को जो है वो आप उसके दाने निकाल लेंगे, सारे मटरों के जो है हम दाने निकाल लेंगे, ठीक है। और इस तरह जो है वो सारे मटर जो हैं वो हम जो चिकन हमने बॉईल किया है, उसको बॉयल आ चुका है, उसमें डाल देंगे, ठीक है। ये तकरीबन 250 ग्राम जो है वो मटर थे, वो जो हमने इसमें ऐड कर दिए हैं, ठीक है। इसको अच्छे तरीके से आपने इसका पानी ड्राई कर लेना है ताकि आपके मटर भी गल जाएंगे। और इसके बाद आपने इसको इस तरह जो है वो रेशेदार बना लेना है। सीध में मटर भी गल चुके हैं, उसमें ऐड कर देंगे हम जी शिमला मिर्च, साथ में ऐड कर देंगे बंद गोभी और थोड़ी सी आपने थोड़ी थोड़ी लेनी है, ठीक है, 150 ग्राम तकरीबन। और ये है जी प्याज, इसको चॉप करके इसका आपने पानी निकाल लेना है, ठीक है। बहुत मज़े की और ये बहुत ज़्यादा जो है ना वो टेस्टी बनती है और ये सबको बहुत ज़्यादा पसंद आएगी, ठीक है। और इसके बाद आपने इसमें ऐड कर देनी है चीज़, ये है जी चेडर चीज़, ठीक है। चेडर चीज़ आपने इसमें ऐड करनी है। अगर चाहें तो आप दोनों चीज़ मोज़रेला और चेडर दोनों मिक्स करके भी ऐड कर सकते हैं। और चेडर चीज़ जो है वो उससे इसका टेस्ट काफ़ी ज़्यादा एनहेंस हो जाएगा, ठीक है। वो हमने तकरीबन जो है वो हाफ़ कप यानी कि ऐड की है, तकरीबन बन जाएगी 150 ग्राम ही, ठीक है। और उसके बाद आपने मायोनीज़ ऐड कर देनी है, 4 to 5 टेबल स्पून जो है वो आपने मायोनीज़ ऐड कर देना है, ठीक है। और इन चीज़ों का मिक्स करके जो फ्लेवर बनेगा वो बहुत मज़े का बनेगा, ठीक है। 4 to 5 टेबल स्पून जो है वो मैंने इसमें मायोनीज़ ऐड कर दी है। इसके बाद हम स्पाइसेस इसमें ऐड करेंगे। स्पाइसेस जो हैं वो इसमें हम सबसे पहले ऐड कर देते हैं ब्लैक पेपर, ठीक है। ब्लैक पेपर जो है वो ऑलरेडी चिकन में भी ऐड की थी, इसलिए इसमें हम तकरीबन जो है ना 1 टेबल स्पून ही ऐड करेंगे और बाकी आप अपनी टेस्ट के मुताबिक इसको कम और ज़्यादा कर सकते हैं। इसके बाद मैंने इसमें ऐड करना है जी सॉल्ट, ठीक है। सॉल्ट जो है वो भी हम ऑलरेडी चिकन में ऐड कर चुके थे, इसलिए अब हम थोड़ी मकदार में जो है ना वो सॉल्ट ऐड करेंगे। वो भी आप तकरीबन हाफ़ टेबल स्पून इसमें सॉल्ट ऐड कर दीजिएगा, ठीक है। और इसको आप अच्छे तरीके से मिक्स कर लें, सारे मटेरियल को जो है ना वो आपने इसमें मिक्स कर लेना है, ठीक है। और चेडर चीज़ की वजह से इसका टेस्ट जो है ना वो काफ़ी ज़्यादा डेवलप हो जाता है और एज्यूम ना हो कि जिस चीज़ में चीज़ चली जाए उसका टेस्ट जो है वो डबल हो जाता है। और मायोनीज़ वगैरह ऐड करने के बाद और स्पाइसेस ऐड करने के बाद अच्छे से आपने इसको मिक्स कर लेना है। और मिक्सिंग के बाद जो है वो आपने इसमें जो है वो 1-2 चीज़ और ऐड करेंगे जिससे इसका टेस्ट जो है वो और ज़्यादा अच्छा हो जाएगा, ठीक है। विनेगर जो है वो हाफ़ टेबल स्पून या लेमन जूस भी आप इसमें ऐड कर सकते हैं, थोड़ा सा और ज़्यादा इसका टेस्ट जो है वो। इसको फिलिंग में हम इस्तेमाल करेंगे और फिलिंग में जो है वो आपका जो ये देखें जी, इसको मैंने अच्छे तरीके से जो है वो मिक्स कर लिया है। मिक्सिंग के बाद हम इसमें ऐड कर देंगे थोड़ा सा जो है वो विनेगर ऐड कर देंगे और चिली सॉस और सोया सॉस जो है वो 1 टेबल स्पून वो आप इसमें ऐड कर दें, ठीक है। विनेगर मैंने ऐड कर दिया है 1 टेबल स्पून, उसके साथ 1 टेबल स्पून सोया सॉस ऐड हो जाएगा और 1 टेबल स्पून चिली सॉस ऐड कर देंगे, ठीक है। इसके बाद इसको अच्छे से मिक्स करके साइड कर देंगे। अब ले लेंगे ब्रेड्स, ठीक है। ब्रेड को जो है वो या तो आप राउंड जो है वो ग्लास ले लें और राउंड शेप में जो है ना वो इस तरह जो है वो आप इसकी कटिंग कर लें, ठीक है। और जो वो साइड पे बचा है उसका आप क्रम्स बना सकते हैं, ठीक है।
इसी तरह आपने सारे जो है ना वो राउंडली इसकी कटिंग कर लेनी है। अच्छे तरीके से आपने इसको जो है ना वो राउंड शेप देके, तो ये शीशे वाले ग्लास से ज़रा सही नहीं हो रहा था, लेकिन आप अगर स्टील वाला ग्लास इस्तेमाल करेंगे तो उससे काफ़ी ज़्यादा ठीक होगा। ठीक है, इस तरह जो है ना, अगर आपके पास इससे ज़्यादा बड़ा भी सर्कल है और भी शेप्स आप बना सकते हैं। ठीक है, इसी तरह आपने सारे जो है ना वो राउंडली सारे इसकी शेप्स जो हैं उसकी कटिंग कर लेनी है। ठीक है, उसके बाद आपने क्या करना है कि इसकी आप फिलिंग रेडी करेंगे। फिलिंग के लिए जो है सबसे पहले इसको थोड़ा सा आपने ना वेट अपना हाथ लगाना है, पानी वाला हाथ लगाना है। ठीक है, पानी वाला हाथ लगाने के बाद आप लेंगे मटेरियल, ठीक है, जो आपने बनाया है। ठीक है, उसके बाद जो है वो दूसरी ब्रेड लेंगे। दूसरी ब्रेड को थोड़ा सा वेट कर लेंगे, हल्का सा अपने हाथ से ही आपने वेट करना है, और वेट हाथ से ही ऊपर से इसको प्रेस करेंगे तो ये आटोली जो है ना वो प्रेस हो जाएगा। ठीक है, इस तरह पहले आप वन साइड जो है वो यूज़ कर लें और दूसरी साइड इसके ऊपर लगा के इसी तरह आपने इसको दबा के प्रेस करना है। और इस तरह जो है ना ये आपकी ब्रेड कचौरी जो है ना, ब्रेड का स्नैक, ये बहुत मज़े के बनेंगे, बहुत ज़बरदस्त बनेंगे। इसका आप कोई भी नाम रख सकते हैं, लेकिन ये जो है ना आपको बहुत ज़्यादा टेस्टी लगेंगी। और ये स्नैक जो है ना वो आप ईद पे भी बना सकते हैं, ओकेजनली भी बना सकते हैं, टी पार्टी में भी बना सकते हैं। ठीक है, ये आपकी चॉइस पे डिपेंड करता है। क्रिएशन जो है वो आपने खुद ही करनी होती है। ठीक है, इसी तरह आप सारी जो है ना ब्रेड्स इनको जो है फोल्ड कर लेंगे और इसको हम साइड कर देंगे। और इसके बाद जी फिर हम नेक्स्ट प्रोसीजर स्टार्ट करेंगे। सारी जो है ना ब्रेड्स को आपने इसी तरह जो है ना ऊपर नीचे करके तो वेट हाथ लगाते जाना है। वेट हाथ लगाने से ये है कि इसकी बाइंडिंग बड़ी अच्छी हो जाएगी और आपकी जो ब्रेड्स हैं बड़ी अच्छी जो है ना बाइंड हो जाएंगी, पॉकेट जो है वो अच्छी सी बन जाएंगी। ठीक है, राउंड जो है ना वो इस तरह। शेप्स आप कोई भी दे सकते हैं, जैसे अगर आपके पास शेप अवेलेबल हैं तो आप वो भी दे सकते हैं। ठीक है, इसके बाद हम ले लेंगे जी ब्रेड क्रम्स ले लेंगे। आपने क्या करना है कि इसको वेट हाथ लगाना है इस तरह, पहले फ्रंट पे, फिर इसको बैक पे लगाना है और फिर इसके बाद आपने ब्रेड क्रम्स के साथ अच्छे से जो है ना वो कोट कर लेना है और फिर अपने हाथों से जो है ना वो इसको दबा लेना है। ठीक है, अपने हाथों से अच्छे तरीके से आपने इसको प्रेस करना है और इस तरह आपने दबाते जाना है, दबाते जाना है। जितना अच्छा आप दबाएंगे तो आपकी जो कोटिंग है वो अच्छी होगी और आपकी जो कचौरी है उसकी फ्राई जो है वो बहुत ज़बरदस्त रहेगी और बिल्कुल भी जो है ना वो इसका शेप भी ख़राब नहीं होगा और ज़बरदस्त सी जो है ना वो आपकी ये कचौरीज़ बनेंगी। ठीक है, और इसी तरह सबको हम ब्रेड क्रम्स लगा लेंगे। एक ही दफ़ा आप लगा लें, फिर एक ही दफ़ा इसको फ्राई कर लें। इस तरह आपका टाइम भी काफ़ी बच जाएगा और आप इसको इस तरह करके फ्रीज़ भी कर सकते हैं और अपने बच्चों को आप टिफ़िन बॉक्स में भी दे सकते हैं, क्योंकि ये बच्चों को बहुत ज़्यादा पसंद आता है और एक हेल्दी ऑप्शन भी होगा। इसमें आप ब्राउन ब्रेड भी इस्तेमाल कर सकते हैं, जहाँ पे हमने वाइट ब्रेड इस्तेमाल की है उसकी जगह पे आप इसको ब्राउन ब्रेड का इस्तेमाल कर सकते हैं। ये लीजिए, अब मैंने मीडियम फ्लेम रखना है, आपने मीडियम हाई फ्लेम नहीं करना, बिल्कुल भी मीडियम फ्लेम रखना है और इसके बाद इसको आपने फ्राई करते जाना है। अच्छे तरीके से आपने इसको फ्राई कर लेना है। इस तरह आपकी जो कचौरियाँ हैं वो बहुत ज़बरदस्त और ज़बरदस्त बनेंगी। ठीक है, इसकी साइड चेंज कर लेंगे, हल्के सी इसकी साइड, एक साइड चेंज किया और आप दूसरी साइड चेंज करेंगे और इस तरह जो है मीडियम फ्लेम पे आपने अच्छे से इसको क्रिस्पी सा जो है वो बना लेना। ये देखिए कितनी शानदार सी बनी है और आराम से इसको फ्लिप करेंगे और इसकी साइड चेंज कर लेंगे। ठीक है, इसको आप शैलो फ्राई भी कर सकते हैं और इस तरह कम ऑयल में भी ये फ्राई हो सकती हैं। और अब ये देखें इसकी साइड एज सारे जो हैं वो अच्छे से बन चुके हैं। ठीक है, इस तरह अच्छे तरीके से जो है आपने इसको फ्राई कर लेना है। फ्राई करने के बाद फिर हम इसकी जो जैसे ही क्रिस्पी हो जाएंगी तो आपने इनको जो है ना वो किचन टॉवल पे या किचन पेपर पे जो है वो निकाल लेना है, ताकि इनका एक्सेस ऑयल जो है वो निकल जाए और उसके बाद आपने इसको डिश आउट कर लेना है। आई होप आपको ये वाली रेसिपी ज़रूर अच्छी लगी होगी और ये देखिए कितनी ज़्यादा क्रिस्पी और मज़े की बनी है। ठीक है, और अपने दोस्तों के साथ, अपने फैमिली मेम्बर के साथ इसको ज़रूर शेयर कीजिएगा। ठीक है जी, अब निकालते हैं, डिश आउट करते हैं। ये देखें मैंने इसकी कटिंग भी की है और ये ले जी ज़बरदस्त ही हमारी जो ब्रेड स्नैक है वो रेडी हो चुकी है। इसको आप एज़ अ टी स्नैक भी ले सकते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो थम्स अप कर दें, लाइक कर दें, शेयर कर दें, अपने फ्रेंड्स और फैमिली मेम्बर के साथ ज़रूर शेयर करें और बच्चों को लंच बॉक्स में बना के दें और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दिया करें। अगर चैनल पे न्यू हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब करें, अपने फ्रेंड्स और फैमिली मेम्बर के साथ शेयर करें। और जब आप चैनल सब्सक्राइब करते हैं तो आपको पता है कि कितनी ज़्यादा खुशी होती है और ज़रूर लाइक किया करें। कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताया करें कि आपको कैसा लग रहा है। इससे काफ़ी ज़्यादा इंकरेजमेंट मिलती है, खुशी मिलती है और फ़ील होता है कि आप हमारे साथ हैं। आई होप आपको ये ज़रूर अच्छा लगा होगा। अपना ख्याल रखें, खुश रहें, खुशियाँ बांटें, आसानियाँ दें। अल्लाह हाफ़िज़।